हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बाका बॉय लौट आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज का वीडियो एक बहुत ही खास मेगा कोलैब है मेरे और कुछ और इंडियन यूट्यूबर्स के बीच में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, मैंने इस वीडियो में लोगों से उनका फेवरेट एनिमे पूछा है और उन्होंने उनका फेवरेट एनिमे बताया है। तो अगर इसमें आपके फेवरेट एनिमे को मेंशन ना किया जाए तो गांड चली में हीट फैलाने की कोई जरूरत नहीं। ठंडा पानी पियो और चिल करो। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं मुझसे। जैसा कि आप जानते होंगे कि मेरे फेवरेट्स की लिस्ट बहुत बड़ी है और उसमें हमेशा नए शोज ऐड होते रहते हैं और फेवरेट्स की लिस्ट बड़ी होती रहती है। विद दैट सेड, मेरा करंट फेवरेट एनिमे है, एंड आई एम नॉट किडिंग, इट्स हानायोरी दांगो या बॉयज ओवर फ्लावर। क्या बोला तूने? रीजन, माई टेस्ट हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स। नेक्स्ट है पोकेवर्स एक्स या वर्स एक्स। तो मैंने उससे पूछा था कि उसका फेवरेट एनिमे कौन सा है, अगर हो सके तो ऑडियो फॉर्मेट में भेजने के लिए। पर उसने ऑडियो फॉर्मेट में तो नहीं भेजा, पर उसने अपना फेवरेट एनिमे बताया जो कि है एनी गेसेस? यस, इट्स अटैक ऑन टाइटन्स। और उसके पीछे रीज़न तो उसने भी नहीं बताया, पर मुझे नहीं लगता कि किसी को रीज़न बताने की ज़रूरत है अटैक ऑन टाइटन को अपना फेवरेट एनिमे बताने के लिए। तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट है विनीटोस्कोप। हे गाइस, माय नेम इज विनेटोस्कोप और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरी फेवरेट एनिमे सीरीज के बारे में जिसका नाम है जोजोस बिज़ार एडवेंचर। तो जोजो का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, जो मेरे लिए भी काम किया था, कि जोजो एक एक्शन एनीमे है, यानी कि फाइट सीन्स बहुत सारे होने वाले हैं। और इतने सारे फाइट सीन्स होने के बाद भी हर फाइट सीन हर दूसरे फाइट सीन से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होता है, और वो इतना ज़्यादा यूनिक होता है, इतना ज़्यादा बिजार होता है कि आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जोजो के टोटल 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो अलग हैं, कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स अलग है, स्टोरी अलग है। सारे पार्ट्स आपस में एक थिन थ्रेड से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जोजो का जो वर्ल्ड है वो आपको फील होगा कि कितना ज़्यादा बिजार है, कितना ज़्यादा बढ़िया है। अगर मुझे जोजो की तारीफ करना हो कि जोजो मेरा इतना फेवरेट एनीमे क्यों है, तो मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। डेथ नोट का एक सीजन है जिसके अंदर 37 एपिसोड है, जो मैंने 4 बार देखा है, बाकी लोगों को दिखाते हुए खुद भी रिवॉच किया है। और जोजो के 5 सीजन है एनीमे में, छठा जो है वो एयर हो रहा है, और जो पहले 5 सीजन हैं वो सारे मैंने 3-3 बार देखे हैं। तो मुझे इतना ही प्यार है जोजो से। जोजो इज बिजार बट ब्रिलियंट। अब नेक्स्ट है एनिमे टीएम टॉक्स। मुझे अंकित भाई ने बताया, मैंने उनसे पूछा कि उनका फेवरेट एनिमे कौन सा है, और मैं जानता हूँ आप सबने गेस कर ही लिया रहेगा वो कौन सा शो है, बट यस, इट्स अटैक ऑन टाइटन वंस अगेन। और उसके पीछे रीज़न तो अंकित भाई ने भी नहीं बताया, पर ज़रूरत भी नहीं है दिखाया, तो अटैक ऑन टाइटन इज टू ओपी। तो नेक्स्ट एनिमे फ्लुएंट, जो कि किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया उनका फेवरेट एनिमे और उसके पीछे का रीज़न। तो अब मैं जो पढ़ने वाला वो उनकी स्क्रिप्ट है। तो हाय गाइस, मैं हूँ एनिमे फ्लुएंट। कुछ रीजन से मैं ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर एनीवेज थैंक्स बाका बॉय फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू भाई फॉर बीइंग हियर। तो दोस्तों, मेरा फेवरेट एनिमे है ह्योगा, और मेरे इस एनिमे को लाइक करने के बहुत से रीजंस है, जैसे कि इसका साउंड ट्रैक, एनिमेशन, इसका रियलिस्टिक थीम और एरुचि तांडा। और मुझे इस एनिमे की सबसे फेवरेट चीज लगी है कि कैसे इसने हाई स्कूल स्लाइस ऑफ लाइफ को परफेक्टली मैच किया है विद मिस्ट्री एलिमेंट्स। मुझे भी ह्योगा बहुत पसंद है, और यही उन रीजंस में से एक है जिस वजह से मुझे ह्योगा इतना पसंद है। तो ये था एनिमे फ्लुएंट का फेवरेट एनिमे और उसके पीछे का रीजन। नेक्स्ट है ओकासान। तो ओकासान भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए किसी वजह से, पर उन्होंने भी मुझे अपनी स्क्रिप्ट भेजी, उनके फेवरेट शोज और उसके पीछे का रीजन। तो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। Hey guys, Okasan here, and I think by now everyone would know, but for the new people, my favorite anime is of course JoJo's Bizarre Adventure, because it's not just an anime, it's an artistic legacy. And the best part about JoJo's is that it fits into almost all genres. You like action, adventure, mystery, slice of life, rom-com, gay, the bond of friendship, whatever sails your boat is present in JoJo. JoJo perfectly captures every aspect needed to make an entertaining masterpiece, such as unique plots and stand powers, amazing characters, and freaking awesome villains. It will make you laugh, cry, and shit your pants. My personal favorite is part 5, Golden Wind, but I assure you every part is equally enjoyable, and do not skip any parts or I'll aura the fuck out of you. So finally, thanks Baka Boy for inviting me and letting me talk about JoJo yet again. Keep up your awesome work. Thank you so much, Okasan. नेक्स्ट है पोके सेंसे, जिनका आंसर सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मतलब सरप्राइजिंग था, मैं जानता हूँ ये उनका फेवरेट एनिमे है, पर मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, कुछ और आंसर आने का। और मैं भी जानता हूँ आप सब भी काफ़ी शौक होने वाले हो इस आंसर से कि चैनल का नाम है पोके सेंसे और बंदा भी पोके ट्यूबर है और उसका फेवरेट एनिमे है, ड्रम रोल प्लीज़,
इट्स मॉन्स्टर। या आई नो। नेक्स्ट है यूसुके बाका, द मैन ऑफ कल्चर, और उससे मैंने पूछा कि उसका फेवरेट एनिमे क्या है और उसका रीज़न क्या है, तो उसने बताया उसका फेवरेट एनिमे है इंटरस्पीसीज रिव्यूअर्स। What the actual fuck? और उसका रीज़न है इट हैव स्पेशल प्लेस इन माई हॉल ऑफ फेम ऑफ ग्रेटेस्ट शोज। तो आई नो ऑफ कोर्स ही वाज हाफ सरकास्टिक एंड हाफ सीरियस, पर फिर भी उन्होंने बता दिया है उनका फेवरेट शोज। तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट एंड फाइनल एन यूट्यूबर जिन्होंने अपना फेवरेट एनिमे बताया है वो है ओताकू रिकैलिब्रेट, जो कि एक्चुअल में नहीं, मतलब नया नाम है, उन्होंने अपना नाम चेंज किया है। ये है MAS क्रिएशन, उन्होंने अपना नाम चेंज किया है, रीब्रांडिंग की है अपने चैनल की, और उनका फेवरेट एनिमे है बाकुमान। और इसका आंसर देने के लिए भी उन्होंने मुझे बहुत घुमाया। अच्छा बात नहीं है। पर एनीवेज, तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। क्या बोला तूने? पिक्चर अभी बाकी है। देखो, अगर मैं फेवरेट एनिमे की बात करूं तो मेरा कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एनिमे नहीं है जिसे मैं फेवरेट बोल सकूं, क्योंकि हर एनिमे के साथ अपने अपने इमोशन जुड़े होते हैं और उसकी एक अलग जगह होती है। तो इसीलिए मेरे भी बहुत सारे फेवरेट एनिमे हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ अनपॉपुलर सा नाम लेने वाला हूं जो कि मेरा फेवरेट है, और उस एनिमे का नाम है रेनबो। अब मैं जानता हूँ ये एनिमे बहुत ज्यादा खास नहीं है, इसमें बहुत सारा मिस्ट्री थ्रिलर ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी ये एनिमे मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ये एनिमे छोटा है, बहुत सारे इमोशन है इस एनिमे में, इसका जो ड्रामा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली इसमें जो 7 बंदे होते हैं, 7 मतलब 3 समझ लो आप उन्हें, टीन होते हैं जो कि जेल में जाते हैं, जेल नहीं वो बच्चों के सुधार केंद्र होता है उसमें चले जाते हैं। फिर वहाँ पर उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है और वहाँ पर उन्हें एक बंदा मिलता है जो कि बहुत अच्छा बंदा होता है और वो उनको एक अच्छा बंदा बनना सिखाता है। और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है तो आपको पता चलता है कि ये जो एनिमे है ये कितना ज़्यादा रियलिस्टिक है। भले ही उतना ज़्यादा रियलिस्टिक ना हो, लेकिन जब आप थोड़ा सा गौर दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एनिमे कितना ज़्यादा डीप है। और ऐसा होता होगा कहीं ना कहीं, कोई अपना पर्सनल ग्रज निकालने के लिए बदला लेता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। वही चीज़ है इसमें, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, हद से ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इसका एपिसोड 1 देखोगे तो आप हुक हो जाओगे इस एनिमे से। छोटा सा एनिमे है, 24-25 एपिसोड है इसमें, कुछ आराम से देख लोगे। तो हाँ, इसे मैं अपना फेवरेट बोलूँगा। चाहता तो मैं ये भी बोल सकता था, रैंकिंग ऑफ किंग बोल सकता था या हंटर एक्स हंटर, लेकिन वो थोड़े पॉपुलर हो जाते हैं। तो इसलिए रेनबो आपको ज़रूर देखना चाहिए, तो इसे मैं अपना फेवरेट कंसिडर कर सकता हूँ। वेल हेलो व्हाट्सअप गाइस, यूट्यूब हियर। और बाका बॉय थोड़ा ऑडियो को संभाल लेना क्योंकि मेरा माइक्रोफोन पता नहीं मैंने लॉकर के कौन से कोने में रख दिया है। बट एनीवेज, मेरा फेवरेट एनिमे अगर कहना चाहूँ तो मुझे इंस्पायरिंग एनिमे काफ़ी पसंद है। और वैसे काफ़ी सारे एनिमे हैं जो बेसिकली शोनेन एनिमे जो इंस्पायर करते हैं, और मेरा फेवरेट एनिमे भी शोनेन एनिमे ही है, हाजिमे नो इप्पो। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं कब उसे बिंज वॉच करते बैठ गया मेरे को अब तक है ना पता नहीं चला। और अभी भी कभी भी मैं देख लेता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वैसे देखा जाए तो काफी सारे एनिमे थे, लेकिन ये प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट पहला एनिमे था जो मतलब एकदम कंटिन्यूअसली लगभग क्या कह सकते हैं, मैं पूरा मतलब 20 एपिसोड है ना मैंने एक दिन में देखा, 20 एपिसोड। हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम स्कारनेज और आज मैं बात करूंगा मेरे ऑल टाइम फेवरेट एनिमे के बारे में। मेरा ऑल टाइम फेवरेट एनिमे है नारुतो। After watching lots of different genre and franchisee, choosing an early 2000s shonen anime sounds very odd. लोगों के लिए ये शो एक 700 प्लस एपिसोड से भरा विद लॉट्स ऑफ फिलर्स, एक्सटेंडेड फाइट सीन्स और शोनेन एलिमेंट से भरा ओवररेटेड एनिमे होगा। लेकिन मेरे लिए नारुतो एक ऐसा शो है भी नहीं, क्योंकि उसे मैंने उस वे में, उस एंगल से नहीं देखा। मैंने इसके लेस देन 300 एपिसोड्स ही देखे हैं, लेकिन उन 300 एपिसोड्स में इसकी पूरी मेन स्टोरी लाइन कवर होती है और सारे कैनन आर्क्स भी। ऑनेस्टली देखा जाए तो नारुतो और नारुतो शिपुडेन इज लेस देन 200 और 300 एपिसोड्स अगर हम फिलर्स और एक्स्ट्रा पार्ट को छोड़ दे तो। जिस चीज के लिए नारुतो मुझे पसंद है वो है इसका स्टोरी सेटअप और टाइमलाइन।
नारुतो ये ट्रेडिशनल निंजा माइथोलॉजी से बहुत अलग एक डिस्टोपियन निंजा सोसाइटी और नियो मॉडर्निज्म को अप्रोच करता है। मसाशी किशिमोटो ने उनके कैरेक्टर डिजाइन, आर्ट स्टाइल और वाइड वैरायटी ऑफ थीम्स को जिस तरह से शो में दिखाया है, उस वे में हमारा एक टिपिकल निंजा ओवरव्यू से पूरा माइंडसेट ही अलग हो जाता है। जिस तरह से इस शो में पावर और एबिलिटीज को डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक अच्छी खासी थ्योरी तो इस पर बन ही सकती है। इस शो की जो एक बहुत ही अच्छी बात मुझे लगती है वो है इसकी स्टोरी टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी, और वो जिस तरह से इंटर रिलेट करती है इस शो में होने वाले इवेंट से। इसके साउंड ट्रैक के बिना ये शो इतना ऊपर शायद ना ही आ पाता। अपार्ट फ्रॉम रॉक म्यूजिक, इसमें जो ट्रेडिशनल जापानीज फोक म्यूजिक है उसका भी बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन दिखा है इसमें। नारुतो का हर साउंड ट्रैक आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए काफी है। अगर एनिमेशन की हम बात करें तो जो मुझे इसकी खास लगी वो है इसमें दिखने वाले डल कलर्ड पैलेट्स, जो सीन के अंदर की रॉनेस और ग्लूमनीनेस को दिखाती है। और इन सब के बावजूद भी एनिमेशन बहुत ही टॉप नॉच बनाया जाता है। नारुतो ये मेरे दिल के काफी करीब वाला शो है। एक ये भी रीजन है कि इसे मैंने एनिमैक्स पर अपनी टीवी पे देखा था। आई स्टिल लव दिस शो, दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू बाका बॉय। हाय गाइस, मेरा नाम रौनक है और मेरा फेवरेट एनीमे है वन पीस। अब अगर मैं बात करूं वन पीस में मेरे को क्या पसंद है, तो वन पीस में मुझे सब कुछ पसंद है, A to Z सब कुछ, लिटरली सब कुछ। स्टार्टिंग एपिसोड 1 से लेकर के हाँ, स्टार्टिंग में जब देखता था तो मुझे थोड़ा मैंने बहुत बार ड्रॉप किया था और मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता गया आगे, और जब वो मीहॉक की पहली बार एंट्री हुई थी, तो मीहॉक एक रीज़न था बहुत बड़ा मेरे लिए सीरीज़ को कंटिन्यू करने का। ठीक है, उसके बाद शैंक्स वाली सीन आई थी स्टार्टिंग में, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि शैंक्स आगे चल के इतना खतरनाक कैरेक्टर होने वाला है। ये तो मुझे लग रहा था कि जैसे उसने लूफी को हैट पहनाई थी और अपना एक तरह से लूफी का आइडल बन गया था वो वहाँ पे, तो मुझे ये तो पता था कि हाँ भाई ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अब ये इतना खतरनाक कैरेक्टर हो जाएगा आगे जाके, ये इसका अंदाजा नहीं था मुझे। तो शैंक्स, मीहॉक और लूफी खुद, ये 3 लोगों की वजह से मेरे को जर्नी कंटिन्यू करने में मज़ा आया और मेरे को अच्छा लगा काफ़ी। और एनीज लॉबी तक तो ये मेरा फेवरेट एनीमे बन चुका था। तो बस हाँ, वन पीस मेरे को बहुत पसंद है और यही मेरा फेवरेट एनीमे है। तो गाइज, अगर मैं अपने फेवरेट एनिमे की बात करूं तो इसकी लिस्ट तो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं जो भी एनिमे देखता हूं वो मुझे काफी हद तक पसंद ही आ जाती है। बट फिर भी मुझे लॉन्ग शोनेन एनिमे देखना काफी ज्यादा पसंद है, लाइक नारुतो, ब्लीच, वन पीस, गिंटामा एंड फेरी टेल। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा एनिमे के नाम बताऊं जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो उसमें आता है योना ऑफ द डॉन, जिसमें कि आपको रोमांस और एडवेंचर देखने को मिलेगा एंड इसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की है। इसके आपको 24 एपिसोड देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आता है रेनबो। तो यार, इस एनिमे को देखकर मैं काफी ज्यादा हिल गया था अंदर से, मतलब मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। तो अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी 1955 के ऊपर बेस्ड है, जहां पर 7 क्रिमिनल्स को एक जेल के अंदर बंद किया जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी क्या है वो तो आप लोग देख ही लेना। और पहले नंबर पर आता है वन एंड ओनली वन पीस। तो यार देखो, इस एनिमे को देखने के लिए आपको बहुत सारे एपिसोड देखने होंगे। वैसे तो मैंने इस एनिमे को 9-10 महीनों में खत्म किया था, डेली 5 एपिसोड देखकर। अगर आपके पास भी इतना पेशेंस है तो आप इस एनिमे को जरूर देखना, इसमें आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी। सो गाइस, यही थी मेरी 3 एनिमे जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। मेरा फेवरेट एनिमे है अटैक ऑन टाइटन, एंड इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है। ये एनिमे नहीं है, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है। एंड जो पॉलिटिकल एंगल हमें देखने को मिला इस एनिमे में वो तो बेस्ट था ही, बट इंसान ही इंसान की दुश्मन है, ये चीज़ इस एनिमे ने प्रूफ कर दिया। एंड एक्शन भी काफ़ी अच्छे थे एंड सब कुछ काफ़ी बढ़िया था। तो आई विल हाईली रेकमेंड अटैक ऑन टाइटन, बट लीवाई इज माई फेवरेट कैरेक्टर। अगर मुझे मेरा फेवरेट एनिमे के बारे में बोलना होगा तो मैं यू आर लाइन अप्रैल लूँगा, नहीं तो फिर अनोहाना जैसा कुछ एनिमे लूँगा, बिकॉज वो बेसिकली कंप्लीट होते हैं और जो उनकी जो खासियत होती है वो होती है OSTs। मतलब लाइक आप मांगा में पियानो वगैरह नहीं सुन सकते, बट एनिमे में सुन सकते हो, और यही बात है। वरना मैं वन पीस दी गोट को भी ले सकता था, बिकॉज उसकी एनिमेशन भी काफ़ी अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, मैं ओवरऑल इन्जॉय करता हूँ, बट वो कंप्लीट नहीं है और मांगा काफ़ी आगे है और काफ़ी फास्ट होती है। तो मैं शोनेन वगैरह किसी को भी नहीं लूँगा, मैं जस्ट एक ऐसी सीरीज़ लेना चाहूँगा जो कंप्लीट होगी, ओवरऑल पैकेज होगी एनिमे के अंदर, जो मैं हमेशा देख सकता हूँ। जैसे यू आर लाइन अप्रैल हर साल मैं अप्रैल में देख सकता हूँ और कई बार देखता भी हूँ, बस इस साल नहीं देखा था, बट हर साल बेसिकली देखता हूँ, बिकॉज वो बहुत अमेजिंग है। उसमें ड्रामा सही लेवल का है, एपिसोड्स ज़्यादा फास्ट ज़्यादा स्लो नहीं है, सब कुछ बेसिकली परफेक्ट लगता है। तो यू आर लाइन अप्रैल एंड अनोहाना बेसिकली एक पैकेज है जो कि 11 एपिसोड में वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है, अगर आपको 11 एपिसोड में देखना है तो ये दोनों मेरे फेवरेट है ऑल टाइम, जिनके बारे में मैं सोचते रहता हूँ। शोनेन सीरीज़ क्या या फिर ऐसी
कोई और सीरीज़ को छोड़ के, बिकॉज आपको पता है फेवरेट एनिमे के अंदर बहुत सारे अलग जॉनरा के हो सकते हैं, एक लेना बेसिकली टफ है, बट ये दोनों होंगे मेरे टॉप में। तो या आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये हमारा महा कोलैब पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना, और अगर आपने इस वीडियो में मेंशन्ड एनी ट्यूबर्स का नाम नहीं सुना या नहीं जानते तो आप उनको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि आई हार्डली डाउट कि आप इन्हें नहीं जानते होगे, पर फिर भी मेरा भी वीडियो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे और वीडियोज़ भी चेकआउट करना, मुझे SNS पे फॉलो करना। और बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।